जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पॉलिटी की क्लास में। और आज का जो टॉपिक है वह है नेशनल सिंबल यानी राष्ट्र के प्रतीक। और ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और जानते हैं कि राष्ट्र प्रतीक क्या होते हैं और इनका क्या उपयोग है। तो जैसा कि पहला पॉइंट है कि यह प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूल हिस्सा है। यह नागरिकों में राष्ट्रीय भक्ति, गौरव, आत्मसम्मान एवं आत्मोत्सर्ग की भावना का संचार करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे सिंबल हैं। तो जैसा कि पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद तथा नीचे हरे रंग की 3 पट्टियां हैं। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई, इसको ध्यान रखिएगा, लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां हैं। इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ यानी सिंह स्तंभ से लिया गया है। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया। ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग व बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और पवित्रता का तथा हरा रंग देश की समृद्धि एवं उर्वरता का प्रतीक है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम। तो इसकी बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है यानी उसके जैसा है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के बीच में धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। चक्र के दाईं ओर एक सांड है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है जो अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। कई बार पेपर में पूछा गया कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो वह मुंडकोपनिषद से लिया गया। और अगर बात करेंगे इस राष्ट्रीय चिन्ह के अपनाने की, तो राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इन पॉइंटों को बार बार पढ़िए और इनको समझते जाइए, ऐसे ही डायरेक्ट आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगले चिन्ह को देखते हैं। अगला है राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम। इसकी बात करते हैं तो यह रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। कई बार पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इसको कब अपनाया गया और इसको पहली बार कहाँ और कब गाया गया था। तो पूरे गीत में 5 पद हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग समय जो है वो 52 सेकेंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां होती हैं, जिसके गायन की जो समय सीमा है वह कितनी होती है, 20 सेकेंड होती है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यह गीत बांग्ला भाषा में लिखित आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। और इसके जो पद हैं वो कुछ देखेंगे इस प्रकार हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभित सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम। यहाँ पर देखेंगे तो ये शुभ नीम लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अगले चिन्ह को देखते हैं। अगला चिन्ह है राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत के उपयोग में आने वाली सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है
और इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में यानी लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय पशु। तो इसकी बात करते हैं तो बाघ यानी पैंथेरा टिग्रिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है यानी वैज्ञानिक नाम है। ये भी कई बार पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ ही भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और इससे पहले जो हमारा राष्ट्रीय पशु था वह शेर था। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पावो क्रिस्टेटस है। और भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसको 26 जनवरी सन 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो इसकी भी डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1963। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है और इस जंतु का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। यह आपको ऊपर ही मैंने बता दिया था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय पुष्प यानी नेशनल फ्लावर। तो राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे तो यह हमारा कमल है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है न्यूलम्बो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक भी है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे नेशनल ट्री, तो यह बरगद है और इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस, को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय फल की बात करेंगे तो यह है हमारा आम है और इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय नदी की बात करेंगे तो नेशनल रिवर जो हमारी है वह गंगा है और इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है। आगे देखते हैं इसके बारे में। और इसका उद्गम जो हुआ है वह हिमालय के गंगोत्री हिमनद से होता है और जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु की अगर बात करते हैं नेशनल हेरिटेज एनिमल, तो भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया था। राष्ट्रीय वन्य जीव की स्थायी बोर्ड समिति ने इस संदर्भ में 13 अक्टूबर 2010 की बैठक में इसको स्वीकृति प्रदान की थी। अब देखते हैं राष्ट्रीय मुद्रा की बात में। तो राष्ट्रीय मुद्रा की बात करेंगे तो भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक मिला। रुपए का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रा यानी हिंदी से रा और रोमन लिपि यानी इंग्लिश से आर को मिला करके बनाया गया। अर्थात इसको जो बनाया गया वो कुछ इस तरीके से बनाया गया और यही हमारा क्या है, नया प्रतीक है। और इसको डिज़ाइन करने वाला कौन है, डी उदय कुमार जी हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करेंगे तो मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 में अनुसूची 1 में शामिल किया गया और 5 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वह मनमोहन सिंह जी थे, उनकी अध्यक्षता में गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किए जाने का आग्रह किया गया था और उसके बाद में यह निर्णय लिया गया था। अब आगे देखते हैं हम लोग भारतीय ध्वज संहिता के बारे में। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002, ये कई बार पूछा गया कि भारतीय ध्वज संहिता किस वर्ष आई थी, तो 2002 में, जो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई और विधि, परंपराओं, प्रविधियों और अनुदेशों के सभी को एक साथ रखा गया। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है,
परंतु इस बारे में राज्य चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अधिनियमित किसी अन्य कानून की व्यवस्थाओं का अनुपालन अनिवार्य है। तो आशा करता हूं कि यह राष्ट्रीय प्रतीक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।